श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप लीला। प्रथम अध्याय। श्री गौरांग जन्म लीला। श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र पुरंदर की परम सौभाग्यवती पत्नी श्री शची देवी के गर्भ से श्री गौरचंद्र भगवान का आविर्भाव हुआ। इससे पहले शची माता के गर्भ में 8 कन्याएं आई, परंतु वे सब गर्भ में ही नष्ट हो गई। नवें गर्भ से श्री गौरचंद्र के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलभद्रावतार श्रीमद विश्वरूप प्रकट हुए। संवत 1541 विक्रम माघ मास में शची माता के श्री अंग में श्री भगवत प्रकाश का शुभ लक्षण दृष्टिगोचर होने लगा। गर्भ के आदि ही से माता जी के अंग अंग में अपूर्व ज्योति का प्रकाश होने लगा था। उस प्रकाश से श्रीमान जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का घर दिदीप्यमान होने लगा। दर्शन करने वालों को अनुभव होता था कि मिश्र जी के घर में लक्ष्मी निवास का निवास हो गया। जो जो भक्त शची माता के दर्शन करते थे, उनका मन स्वाभाविक ही माता जी की ओर दिव्य तेज से आकर्षित होता था और प्रणाम करता था। नदियावासी भाग्यशाली पुरुष मिश्र पुरंदर के घर अन्न धन घृत और वस्त्र आदि पूजा सत्कार के लिए भेजते थे। वृद्धावस्था में शची माता उस दिव्य रूपवान के रूप में इतनी प्रकाशित हो गई कि दर्शन करने वालों के आनंद की सीमा नहीं रहती थी। नदियावासी नर नारी सब मन में विचार करते, शची माता के गर्भ से इस बार निश्चय किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होगा। मिश्र पुरंदर भी सौभाग्यवती गृहिणी से इस विषय में एक दिन एकांत में कुछ वार्ता करते हुए बोले, देवी, अब के ये क्या आश्चर्य है। इस तुम्हारे 10वें गर्भ आरंभ से तो तुम्हारी अंग कांति की सीमा ही नहीं रही। इसको देखकर मैं अत्यंत चकित होता हूँ और विचार करता हूँ कि तुम्हारे इस गर्भ में कोई महापुरुष है। तत्पश्चात हाथ जोड़कर शची माता बोली, स्वामिन, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। जो आप कहते हैं वही सब लोग कहते हैं। स्वामिन, जो आपने ये बात चलाई है तो मैं भी अपने मन का निष्कपट भाव आज आपसे कहती हूँ, श्रवण कीजिए। कभी कभी मैं आकाश की ओर देखती हूँ कि मेरे सन्मुख दिव्य मूर्ति बहुलोक समूह मेरी स्तुति करते हैं। ये क्या आश्चर्य है। मिश्र पुरंदर भी शची देवी की इस कथा को सुनकर मन में कुछ काल विचार कर बोले, प्रिय, जो तुम कहती हो सो सब सत्य है। एक दिन मैंने भी दिव्य स्वप्न देखा, जिससे मालूम हुआ कि एक दिव्य तेज पहले मेरे हृदय में चला गया। इससे ज्ञान होता है तुम्हारे गर्भ में निश्चय कोई महापुरुष विराजमान है। मिश्र दंपति उसी शुभ दिन से गणना करने लगे जिस दिन से श्री गौर भगवान श्री शची माता के गर्भ में आए, और नदिया नगरी का सौंदर्य बढ़ने लगा। नदिया नगरी के आकाश मंडल में देवता और देवियों के विमानों की भीड़ होने लगी। गंधर्व अप्सराएं विद्याधर छद्म वेश में नदिया नगरी में नाचने गाने लगे। शची माता के गर्भ लक्षण को देखकर सब नदियावासी नर नारी वृंद आनंद में मतवाले हो रहे हैं। सबके मुख से जय हो, श्री हरि की जय हो, ये ध्वनि सुनाई देती है। जब माता के गर्भ को 6 मास हुए तो जननी के अंगों की शोभा दुगनी बढ़ गई। शची माता की अंग कांति से मिश्र पुरंदर का घर झलमल करने लगा। आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए देवता और गंधर्व श्री गर्भस्थ श्री गौर भगवान की स्तुति करने लगे। क्रमशः गर्भ 10 मास का पूर्ण हुआ। इस समय एक दिन शची माता तंद्रावश एक अपूर्व स्वप्न देखती हैं। समुद्र के तट पर नदिया नगरी है और वहीं श्री क्षेत्र में अक्षय वट है। सामने ही इंद्रद्युम्न सरोवर, गरुड़ स्तंभ, रोहिणी कुंड और मार्कंडेश्वर का मंदिर इत्यादि देखे। अनंतर स्वप्न में ही माताजी श्री जगन्नाथ देव की नाट्यशाला में पधारी। वहां देखती हैं श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा विराजे हैं। फिर देखती है श्री जगन्नाथ देव भुजा पसार कर माता की गोद में आ गए। इस स्वप्न वृतांत को ठाकुर जयानंद ने अपने श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ में विस्तार पूर्वक लिखा है। मिश्र पुरंदर को शची माता ने इस स्वप्न का वृतांत सुनाया। मिश्र जी भी सुनकर आनंद में पुलकित हो गए। बोले, प्रिय, हमारे घर में श्री जगन्नाथ जी पधारेंगे। शची माता के इस स्वप्न का कुछ गूढ़ अर्थ है, सुनिए। श्री गौरांग प्रभु को गौरांग भक्त सचल जगन्नाथ कहते हैं। नीलाचल वासी वैष्णव वृंद प्रभु को श्री जगन्नाथ देव से भिन्न नहीं मानते, एक मानते हैं। श्री गौरांग प्रभु अंत में श्री जगन्नाथ देव में ही श्री मूर्ति सहित लीन हुए हैं। इसीलिए नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ देव ने जननी को पुत्र रूप में आना स्वप्न में बताया। इसी समय शांतिपुर से श्री अद्वैताचार्य नवद्वीप में मिश्र पुरंदर के घर पधारे। मिश्र पुरंदर ने भी श्री आचार्य के दर्शन कर आगे बढ़कर सविनय दंडवत प्रणाम किया। अनंतर प्रेम पूर्वक घर में लाकर सुंदर आसन पर बिठाया।
शची माता भी चरणारविंद धोने के लिए जल लाई। गर्भवती शची माता को देखकर श्री अद्वैत प्रभु संभ्रम आसन से उठ खड़े हुए। श्री अद्वैत प्रभु का एक नाम कमलाक्ष भी है। कमलाक्ष पंडित के दोनों कमल नेत्र अनुराग से रंजित हो गए, प्रेम में गदगद हो गए। आपके मुख चंद्र ने अपूर्व रक्तिम आभा धारण कर ली। दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम के अश्रुपात भर आए। श्री अद्वैत प्रभु के अधरोष्ठ प्रेम के वेग से मंद मंद कांपने लगे। प्रेमानंद की धारा से कंठ गदगद हो गया। प्रेम भरे सब अंग डगमग हो गए। प्रेमानंद में मग्न श्री अद्वैत प्रभु अधिक देर तक खड़े नहीं रह सके। मिश्र पुरंदर और उनकी सौभाग्यवती गृहिणी श्री अद्वैत प्रभु की प्रेमावेश में यह अपूर्व दशा देखकर कठपुतली की तरह खड़े रह गए। श्री अद्वैत प्रभु ने भी प्रेम मग्न हुए हुए शची माता की प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। मिश्र दंपति श्री अद्वैताचार्य की ये नीति विरुद्ध विस्मयजनक रीति देखकर चकित हो गए और विचारने लगे, क्या करें और क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता। दोनों के मन में अनेक संदेह उठने लगे। शची माता के बराबर गर्भ नष्ट होने का वृतांत याद करने से स्त्री पुरुष दोनों को विशेष चिंता हुई। इसीलिए भयवश श्री अद्वैत प्रभु को प्रणाम करते हुए, कर कमलों को पकड़कर निवारण करते हुए, उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण करते हुए क्षमा याचना करते हैं। श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र पुरंदर हाथ जोड़कर दीन होकर प्रार्थना करते हैं, स्वामिन, आज आपने ये क्या किया? हम आपका चरित्र समझने में असमर्थ हैं। हम अज्ञानानंद जीव हैं, आपका अगाध चरित्र कैसे समझ सकते हैं? कृपया इस विषम कथा को समझाकर कृतार्थ कीजिए। आपके इस कृत्य को देखकर हमारे हृदय में दारुण चिंताग्नि धधक उठी है। इसको शांत कर प्राणदान कीजिए। श्री अद्वैत प्रभु मिश्र पुरंदर की बात सुनते हैं परंतु समझते नहीं, कारण कि वो प्रेमानंद मग्न है। बाह्य ज्ञान होने पर जैसे तैसे कुछ स्थिर हो मिश्र पुरंदर को एकांत में बुलाकर बोले, मिश्र पुरंदर, ये सब कथा अति गुप्त है, इसको तुम आगे चलकर समझोगे। मिश्र पुरंदर श्री अद्वैत प्रभु की इस बात को कुछ न समझ सके, परंतु शची माता का मन इस बात को सुनने में अति उत्सुक था। तो मिश्र पुरंदर बोले, प्रिय, तेरे गर्भ में कोई महापुरुष है, उसी को मानते हुए श्री अद्वैत प्रभु ने तुझे प्रणाम किया है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। माता के विशेष भयभीत होने का कारण यह है कि पहले गर्भवती माता को श्री अद्वैत प्रभु प्रदक्षिणा और दंडोत प्रणाम कर जब जब शांतिपुर पधारे तब तब माता जी का वो गर्भ नष्ट हो गया। उस भय से माता जी अब भी घबराती हैं, परंतु माता जी की विषम शंका दूर हो गई, क्योंकि जहां श्री अद्वैत प्रभु प्रणाम कर शांतिपुर पधारे तब से माता जी का तेज और भी बढ़ गया और सारा जगत सुख शांति में भासने लगा। हृदय में शांति की धारा बहने लगी। दुख कैसा होता है सो स्वप्न में भी बोध नहीं होता। अनुमान किया जाता है कि माता जी के गर्भ पर देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हो रही है। एक आश्चर्य है कि माता जी का सब जीवों के प्रति समभाव से दया का समुद्र उमड़ पड़ता है, कारण कि सब जीवों में जननी ईश्वर का दर्शन करती है। श्री भगवान के अतिरिक्त माता जी को अन्य वस्तु नहीं भासती। क्रमशः 10 मास व्यतीत हो गए, परंतु भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। जन्म काल व्यतीत होने से सब विशेष चिंतित हुए। क्रमशः 11वां मास भी पूर्ण हुआ। मिश्र पुरंदर के मन में अनेक संदेह उठने लगे। नदियावासी नर नारी वृंद शची के गर्भ समुद्र से बालचंद्र का उदय दिन प्रतिदिन चाहते हैं। सब बड़े उत्कंठित हैं। 12वां मास भी पूर्ण होने को आया। 12 मास तक रहे अंदर। अच्छा। परंतु जन्म का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। अब तो मिश्र पुरंदर को बड़ी चिंता हुई। शची माता के पिता श्रीपाद नीलांबर चक्रवर्ती ज्योतिष शास्त्र के महान पंडित थे। कौन थे बड़ा? मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। कौन है? मिश्र पुरंदर वही हुए ना उनके बेटा? हाँ, उनके वो थे नाना। शची के पिता होंगे। हाँ, वही नाना 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 नाना। समझ। तो मिश्र पुरंदर ने उनको जाकर सब वृतांत सुनाया। उसको सुनकर शास्त्र से निश्चय किया कि 13वें मास में बाल गोपाल उदय होंगे। ये शुभ संवाद विद्युत प्रवाह की सदृश क्षण भर में समस्त नदिया नगरी में फैल गया। सौभाग्यवती स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर शची माता के दर्शनार्थ आने लगी। हास्य मुखी माता भी सबका सत्कार करती है। यद्यपि 13 मास की गर्भवती स्त्री उठ बैठ नहीं सकती,
तथापि माताजी आनंद पूर्वक उठकर सबका सत्कार करती हैं, वार्तालाप कर सबको संतुष्ट करती हैं। उनके चलने पर द्वार तक प्रेम सहित पहुंचाने जाती हैं, फिर भी चित्त या शरीर में कोई कष्ट मालूम नहीं होता। नदियावासी नर नारी सभी जगन्नाथ मिश्र के घर प्रातःकाल और सायंकाल आते हैं और शुभ जन्म का समाचार पूछकर चले जाते हैं। संवत 1542 विक्रम फागुन की पूर्णिमा तिथि है। ये तिथि जगत में बहुत ही शुद्ध मानी गई है। इस दिन प्रेम मग्न स्त्री पुरुष बड़े बड़े महोत्सव करते हैं। संसारी जीवों के लिए इससे भुवन मंगल शुभ दिन और कोई नहीं। पूर्व फागुनी नक्षत्र है, सिंह लग्न है, शनिवार है। 28 घड़ी 55 पल पर आकाश का चंद्र राहु से ग्रस्त हुआ और ठीक उसी समय षोडश कला युक्त श्री श्री नवद्वीप चंद्र शची के गर्भ सिंधु से नदिया धाम में पूर्ण चंद्रमा के सदृश प्रकट हुए। होली के दिन है ना, जोर से बोलो। हरि हरि बोल। तो पूर्णिमा होएगी ना। और हाँ, पूर्णिमा और ग्रहण ग्रहण संपूर्ण जगत में आनंद भर गया। दशों दिशाओं में आनंद ध्वनि गूंजने लगी। वैव संवत मनवंतर के 28वें युग का विक्रमी 1542 संवत जगत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। अब भी वही मनवंतर विद्यमान है, बस कलयुगी जीवों का इसी में कल्याण है। पापी तापियों के लिए आधार गौर नाम है। जगत के उद्धार को निमाई बलधाम है। नाम के बल से ही इस कलयुग की बड़ाई है। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास ने दिखाई है। संकल्प करने ही से कलयुग में धर्म होता है। पाप कर्म तन से करें तभी होता है। इस कलयुग में नाम ही प्रधान है। युग धर्म पालक श्री गौर छवि धाम है। राजा परीक्षित ने ये सब सोचकर ही इस कलयुग को स्थापित किया है।